नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त संजय खंडेलवाल। दोस्तों, अब तक बात करते आए हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, इस बारे में हम बात करते आए हैं। दोस्तों इन डेप्थ एनालिसिस हम नहीं किया है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये बताया है म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किसके अंडर रेगुलेटेड होते हैं, किस तरह से वो आपका पैसा ग्रो करने में, पैसे को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं आपकी। ये सब बातें पिछले वीडियोज़ में मैंने आपसे डिस्कशन करी है दोस्तों। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं किस तरह से होते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में जो हमें समझना ज़रूरी है, ताकि हम अपने हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें और उनमें पैसा लगाकर पैसा बना पाएँ। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की तो हमारे जहन में आता है कि म्यूचुअल फंड जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कुछ लोग बिना सुने, बिना सोचे समझे ही कह देते हैं कि हमें रिस्क नहीं लेना, हमें इस रिस्की गेम में नहीं पड़ना है, अपने पैसे को रिस्क में नहीं डालना है, और बिना सोचे समझे ही वो इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहले तो ये क्लियर करता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में तरह तरह के एसेट क्लास हैं। जैसे कि पहला एसेट क्लास है इक्विटी एसेट क्लास, जिसमें कि स्टॉक्स में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर हैं, स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा एसेट क्लास आता है डेट, जिसमें कि फिक्स जो एसेट है, सिक्योरिटीज़ है, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर हमें फिक्स रिटर्न मिलती हैं। फिर दोस्तों आ जाती हैं अपनी एसेट क्लास कमोडिटीज़ जो हैं, वो एसेट क्लासेस आ जाती हैं। जैसे कि गोल्ड फंड है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर कुछ सिल्वर फंड है, वो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ है फॉरेन इन्वेस्टेड फंड है, जो बाहर की जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक्स है, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि नेस्डेक है या यूएस ब्लू चिप फंड्स हैं। आपका एक्सिस का है दोस्तों, चाइना चाइना फंड एक्सिस का। फिर या फिर निप्पॉन का ताइवान इक्विटी फंड है, जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर की मार्केट में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है जिनमें बाहर की मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है। उसके अलावा दोस्तों आ जाते हैं फिर मिक्सअप फंड आ जाते हैं, जैसे कि हाइब्रिड फंड्स आ जाते हैं, जिसमें कि कुछ पार्ट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ पार्ट जो है डेट का इन्वेस्टमेंट होता है। उनको हाइब्रिड इक्विटी फंड कह देते हैं। फिर कुछ दोस्तों मल्टी एसेट फंड्स आ जाते हैं, जिनमें कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि आपका इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड या इस सिल्वर में हो गया, इस तरह से कुछ इन्वेस्टमेंट है। या कुछ फॉरेन एक्सपोजर ले लिया अपने पोर्टफोलियो में, इस तरह की कुछ इन्वेस्टमेंट होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझते हैं इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जो फंड मैनेजर, वो किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं। इक्विटी से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो है किस किस तरह के प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड्स में होते हैं। इक्विटी स्कीम में दोस्तों सबसे पहले कुछ कैटेगरी बनाई है सेबी ने, एमफी की गाइडलाइंस के थ्रू एक कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें कि आपको सबसे पहले लार्ज कैप फंड्स जो हैं उसकी कैटेगरी है। फिर मिड कैप फंड्स की कैटेगरी है। उसके बाद स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी है। लार्ज कैप फंड्स में दोस्तों होते हैं जो सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज है, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह मिड कैप फंड्स आ गए और फिर स्मॉल कैप फंड्स आ जाते हैं। इस तरह से दोस्तों जो है ये इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी है, जहाँ पे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट होती है। इसके साथ साथ दोस्तों अब आगे कैटेगरी और हो जाती है, जो फंड मैनेजर हैं वो थोड़ा और इक्विटी एक्सपोजर लेते हैं, तो मिक्स टेन्योर के फंड्स कुछ जो बना देते हैं। जैसे कि मल्टी कैप फंड्स हैं, जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का इक्वल पोर्शन में इन्वेस्टमेंट होता है। फिर दोस्तों एक और कैटेगरी आती है फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स में जो है आपका लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और ये फंड मैनेजर के ऊपर रहता है कि वो कितना पोर्शन, कितना परसेंटेज वो इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में करना चाहता है, कितना मिड स्मॉल में करना चाहता है।
तो ये इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, जो मेन स्कीम्स होती हैं इक्विटी रिलेटेड, वो है। इसके अलावा दोस्तों कुछ सेक्टरल फंड आ जाते हैं जो कि और रिस्की होते हैं। सेक्टर फंड, सेक्टर में कैसे फंड्स आगे, जैसे जैसे कोई आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसका टेक्नोलॉजी फंड है। फिर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड्स हैं। फिर उसके बाद फार्मा की कंपनीज में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फार्मा फंड है। ऐसे ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड, सेक्टर फंड है। फिर पावर एंड इंफ्रा फंड है। इस तरह के फंड्स जो हैं ये होते हैं दोस्तों सेक्टरल फंड, जो कि काफ़ी रिस्की होते हैं, लेकिन रिटर्न इनमें शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बनाई जा सकती है। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कुछ सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको अपना टाइम फ्रेम लेना है, अपने टाइम के हिसाब से, गोल के हिसाब से स्कीम को जान के ही इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसे ही नहीं कि जो स्कीम अभी चल रही है। मैं देखता हूँ कुछ इन्वेस्टर अपनी सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखते हैं, ये नहीं देखते कि वो स्कीम किस नेचर की है, किस तरह की वो स्कीम है, और उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जबकि वो स्कीम एक सेक्टर स्कीम भी हो सकती है। सपोज करें पिछले 6-7 महीनों से पावर सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है और आपको लगे कि उनकी रिटर्न बहुत अच्छी है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे। हो सकता है कुछ अच्छी न्यूज़ ना आ रहे इनके लिए और ये फिर डाउनफॉल शुरू हो जाए। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, समझ के ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि जो आपने रिटर्न्स देखी स्कीम की उसमें वैसे ही इन्वेस्टमेंट कर दें। तो म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट दोस्तों है इक्विटी प्रोडक्ट्स, जिसे इक्विटी कहते हैं। इक्विटी जो स्टॉक मार्केट में या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो वाले प्रोडक्ट्स का जो है मेन प्रोडक्ट्स यही होते हैं, इक्विटी प्रोडक्ट्स जिन्हें बोलते हैं, जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे फंड मैनेजर उन पैसों को आपका स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग उनको आगे स्टॉक्स परचेज करते हैं। जैसे मान लो बैंकिंग सेक्टर फंड में आपने एक्सपोजर लिया है तो बैंक्स के स्टॉक्स में या जो एनबीएफसी के स्टॉक्स है उनमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं आगे। ऐसे ही दोस्तों अगर फार्मा सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो फार्मा सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो उनकी जो है इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो कंपनीज़ हैं, जो लैब्स है, टेस्टिंग लैब्स हैं, उन सब के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसी लार्ज कैप फंड्स आपने लिया है तो वो जो टॉप की ब्लू चिप 30 कंपनीज़ है सेंसेक्स की, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आपने नाम सुने होंगे जिन फंड कंपनीज़ के, जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई हो गया, आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, टाटा मोटर, ये सब आपने नाम सुने होंगे, मारुति, इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो लार्ज कैप फंड्स का हो जाता है कि उसमें आपने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है तो फंड मैनेजर उस पैसे को लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाता है, जो कि स्कीम के नेचर के अकॉर्डिंग है, स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उन फंड्स को फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इक्विटी इन्वेस्टमेंट जरा समझ के, ध्यान से और सोच कर इन्वेस्टमेंट करें। स्कीम का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्कीम सिलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कोई स्कीम में हम इन्वेस्टमेंट करें कि कल को हमें नुकसान हो तो फिर हम इंतज़ार करते रहें, बैठे रहें, ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।